हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, अभी उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपको ये मिले उस वक्त ही आपके ऊपर अप्लाई होगी। तो पहले ग्रुप के लिए है ये लाइट ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ग्रीन मार्बल। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी कौन सी एनर्जी में चल रहे हैं इस कनेक्शन में। और उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो है डॉल्फिन लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट। और आपकी जो एनर्जी है अभी इस कनेक्शन में वो है आउल, जो कहता है लिसन टू द मैसेजेस ऑफ द एंजल्स। और आपके पर्सन के मुताबिक आपकी क्या एनर्जी चल रही है उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो है सीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेसन्स ग्रोइंग अप। और आपके मुताबिक आपके पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है उसके लिए कार्ड हमें मिला ग्रेस टिमिड मिसअंडरस्टूड शाय। ओके, तो आपके पर्सन आपके कंपैरिजन में इस वक्त ज़्यादा रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। इन जनरल इस कनेक्शन को लेकर के ऐसा लग रहा है कि वो उतना भी कोई खास चिंता में नहीं है। इनफैक्ट पास्ट में जो कुछ भी घटा वो ट्राई कर रहे हैं उससे आगे बढ़ने का, बहुत ज़्यादा हंग अप ना रहने का उन सारी चीज़ों में जो आप दोनों के बीच में ऑलरेडी घट चुकी हैं। रहा सवाल आपका, आप इस वक्त काफ़ी जजमेंटल टाइप के नज़र आ रहे हैं अपने पर्सन को लेकर के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको स्टॉक कर रहे हैं या आपके दिल में कोई बैर है उनके लिए, लेकिन हाँ उनके हर एक जो भी आपकी तरफ एटलीस्ट जो भी एक्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या किसी के ज़रिए अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो शायद जितना इजीली आप पहले बड़ा खुश हो जाते थे उनके मैसेजेस खोलते वक्त या उनके कॉल्स का जवाब देते वक्त, अब आप थोड़ा सा सीरियस टाइप के हो गए हैं इस सिचुएशन को लेकर के। इनफैक्ट अगर हाल ही में या इससे कुछ टाइम पहले आपके पर्सन ने ट्राई किया होगा आपकी लाइफ में वापस आने का एक ऐसे अंदाज में मानो कुछ हुआ ही ना हो, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया होगा। इस कनेक्शन से संबंधित, इस इंसान से संबंधित यहाँ पर नजर आ रहा है आउल के साथ कि आप अपने इंट्यूशन पर आजकल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा कनेक्शन आपके और आपके इंट्यूशन के बीच में इस वक्त बना हुआ है और इसीलिए अपने उस अंतरात्मा की, अपने उस इंट्यूशन की सहायता लेते हुए आप इस कनेक्शन से रिलेटेड सारे छोटे बड़े फैसले ले रहे हैं। आपके बारे में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता था पहले कि उनके मुताबिक आप थोड़े से इमेच्योर हैं। अब हो सकता है ये बात गलत हो, बट ये उनका नजरिया था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आजकल आपकी लाइफ में एक किस्म का ग्लो अप सा चल रहा है। आपकी लाइफ काफी बिजी चल रही है, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं, आपका करियर में सब कुछ काफी ठीक चल रहा है तो बहुत सारा काम है, घर का भी हो सकता है उनको मालूम हो कि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों के ऊपर हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी आप लोग आजकल हैंडल कर रहे हैं अपने बलबूते पर, उस वजह से आप लोगों के अंदर काफी मैच्योरिटी आ रही है। रहा सवाल कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी कैसा लगता है आपको उनको लेकर के, तो उसके लिए जो कार्ड निकल कर आया है, ये कार्ड निकल कर आया है, ऐसा लगता है कि आपका ऐसा मानना है कि आपके पर्सन अपने आप को दिखाते तो बहुत ही ऐसे मस्खरे और कॉन्फिडेंट टाइप के हैं, बट वो उनका असली व्यक्तित्व नहीं है। आपका ऐसा मानना है कि ये इंसान दरअसल काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म के हैं, बहुत शर्मीले हैं, बहुत जल्दी इनको बातों का बुरा लग जाता है, काफ़ी हिचकिचाहट इनके अंदर है अपनी बात ढंग से सामने पेश करने की। और क्योंकि आपके मुताबिक ये कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसीलिए कई बार ये कहना कुछ चाहते हैं, निकल किसी और ढंग से आता है, सामने वाला बंदा कुछ और ही समझ लेता है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी सिंपैथी इस इंसान के साथ होती हुई दिख रही है, बिकॉज आपको पता है कि ये इंसान
आसपास सबसे एक किस्म का झूठ रचा करके बैठे हुए हैं, बिकॉज उनका असली व्यक्तित्व आपके मुताबिक एटलीस्ट इस तरीके का है। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आप पहले इमेच्योर थे और आप मेच्योर हो रहे हो, विच लाइक आई सेड ज़रूरी नहीं है कि सच हो। और आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन अपने आप को बनते बहुत बड़े एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा शर्मीले और इंट्रोवर्ट किस्म के हैं, विच अगेन ज़रूरी नहीं है कि सच हो। तो शायद आप दोनों का नज़रिया कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा सटीक आजकल नहीं चल रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि ये करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे लॉयल हार्ट, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस और फर्म फाउंडेशन। ओके, आपके पर्सन काफ़ी लॉयल आज की डेट तक आपको लेकर के हैं, वो चीज़ क्लियर हो गई है यहाँ पर उनकी करंट फीलिंग्स में विद लॉयल हार्ट। मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त किसी और को डेट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, अगर आपको पता है फॉर अ फैक्ट कि नहीं वो हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो अलग बात है। मैंने 2-3 रीडिंग्स थर्ड पार्टी के ऊपर भी डाली हुई हैं, आप देख सकते हो। फिलहाल करंट फीलिंग्स में नजर आ रहे हैं कि आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। कभी कभी इनके जहन में जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में खटपट हुई थी, जो भी खराब मेमोरीज आप दोनों के बीच में थी, कैसे आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ करता था, देन अचानक प्रॉब्लम्स हुई और कनेक्शन बिल्कुल बिखर सा गया, वो सारी बातें कभी कभी इनके दिमाग में आती हैं। बट जैसे कि हमने डॉल्फिन वाली एनर्जी में पहले ही देखा था कि ये बहुत ज्यादा पास्ट की एनर्जी में ड्वेल करना, बहुत ज्यादा पास्ट की एनर्जी में रहना प्रेफर नहीं करते हैं। तो जब कभी भी इनको पास्ट की खराब मेमोरीज आने लगती हैं, ये तुरंत अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तुरंत किसी और चीज में अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक तरीके से अच्छा नहीं है। बिकॉज किसी चीज़ से हील करने के लिए हमको उसको फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर चीज़ अगर हम टालते रहेंगे, इमोशन से अगर हम भागते रहेंगे, तो हम कभी भी उस चीज़ का ना तो सामना कर पाएंगे, ना उससे उबर पाएंगे। बट आपके पर्सन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं और क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस नहीं आया है कि ये कनेक्शन खराब कगार पे आ गया था या चल रहा है, तो इसीलिए वो इस एनर्जी में अपने आप को ज्यादा नहीं रखना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस और फर्म फाउंडेशन मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन करंटली इस ख्याल में है, इस सोच विचार में लगे हुए हैं कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कैसे की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन लेना अभी वो जरूरी नहीं समझ रहे हैं। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि पास्ट में जब कभी भी उन्होंने, जैसे मैंने पिक की थी वो एनर्जी की, थोड़ा मजाक वजाक आपके साथ करने की कोशिश की थी या रैंडमली आपको कॉल वॉल कुछ किया था और ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और आपका रिस्पॉन्स ऑब्वियसली उस चीज़ को लेकर के अच्छा नहीं था। उसके बाद से इस इंसान ने आपकी तरफ अभी तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया है, कोई एक्शन नहीं लिया है, और एटलीस्ट अगले 1 महीने तक कोई और एक्शन लेने का वो सोच भी नहीं रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, हालांकि इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे और ग्रुप 1 के बीच में इतना प्यार हुआ करता था, और मेरे दिल में तो अभी भी है, और हमारे बीच में इतनी हिस्ट्री भी थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कनेक्शन की नींव बहुत मजबूत है, हमारे कनेक्शन की जड़ बहुत पक्की है, बहुत मजबूत है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे बीच में चीजें इतनी खराब हो जाएं कि ठीक ही ना। ये राजमे का मसाला पिस रहा है, सो प्लीज बेयर विथ मी। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है, स्पेशली इस पर्सन की जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ फर्म फाउंडेशन के साथ, आपके पर्सन खुद तो आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट क्योंकि बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आपकी ओर रखे हुए हैं और ये एक्सेप्ट करने को भी नहीं तैयार है कि कनेक्शन खराब चल रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है मानो वो वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से अब कोई एक्शन आए। ये भी मुमकिन है क्योंकि यहाँ पर ये 2 हाथ ऐसे मिल रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे अपनी तरफ से जो एक्शन लेना था मैंने लिया, उसने ही ढंग से मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उसने ही ढंग से मेरे से बात नहीं की, तो अब उसकी बारी है, अब वो आकर के मुझे मनाए, अब वो मुझसे बात करे, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। लेकिन ये एटीट्यूड गलत है, बिकॉज वो एनर्जी मैंने स्टार्टिंग में ही पिक की थी कि जो कुछ भी एक्शन उन्होंने आपकी ओर लिया भी था, वो कुछ इस तरीके से लिया था एज इफ कुछ हुआ ही ना हो, विच इज नॉट ट्रू। बिकॉज कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ना कहीं ये खुद भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि चीजें गड़बड़ हुई हैं इस कनेक्शन में।
आपके पर्सन की दिक्कत मुझे यहाँ पर लग रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, इनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसा लगता है मानो ये इंसान रियलिटी से भागता फिरता हो, हकीकत का सामना करने का मान लो हिम्मत ही ना हो इनके अंदर, वैसी एनर्जी दिख रही है। बाय द वे, हो सकता है ग्रुप 1 आप लोगों को आजकल रिपीटिंग 3 बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो। हालांकि इस इंसान की ओर से अभी कोई एक्शन आपकी ओर नहीं आ रहा है, बट लॉयल हार्ट ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि इनके दिल में अभी तक आपका ही राज चल रहा है। किसी और के लिए इनको इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अभी तक नहीं आई हैं जैसी कि आपके लिए थी। इनफैक्ट प्रॉस्पेरिटी बिगिंस और क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है कि अगर आपके साथ कनेक्शन, मतलब आपके साथ ब्रेकअप के बाद या जो कुछ भी आप लोगों का सिचुएशन था उसके बाद अगर किसी और को इन्होंने डेट किया भी था तो भी इनके रिलेशनशिप्स आपके बाद ऑनवर्ड्स ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं टिके हैं। किसी को 1 महीना डेट किया, किसी को 3 महीना डेट किया, फिर ब्रेकअप, वैसा ही सिलसिला कुछ शायद यहाँ पर चला आ रहा है। और अभी फिलहाल जैसे कि मैंने बोला था, ये मुझे सिंगल ही दिख रहे हैं। इस इंसान की सारी दिक्कत जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो ये है कि आप किसी के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखे हुए हो, लेकिन और आपको ये भी है कि ये कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो, बट उस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करने के लिए पास्ट का जो भी चीजें क्लियर आउट करनी है वो करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। प्लस आपको चाहिए कि सारा काम सामने वाला ही बंदा करे, बिकॉज आपने एक जो बचकाना एक्शन लिया था आपको लगता है कि वही बहुत था, विच इज नॉट राइट। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, how is group 1's person currently feeling for them? How is group 1's person currently feeling for them? Queen of Cups. How is group 1's person currently feeling for them? Ace of Swords. How is group 1's person currently feeling for them? Six of Wands. How is group 1's person currently feeling for them, Spirit? और 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन की काफी आस लगा करके बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से प्लस जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग यकीन इस बात का चल रहा है कि ये कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। और हालांकि आप लोगों के बीच में सिचुएशन मतलब अभी जो है, हाँ बातचीत नहीं हो रही है एंड ऑल, बट एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रॉब्लम सारी ये है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स अक्सर एक नई शुरुआत तो इंडिकेट करता है, लेकिन कुछ डिफिकल्टी के बाद। बट आपके पर्सन उस एस्पेक्ट को कंप्लीटली नजरअंदाज करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपकी, भले ही आप मैस्कुलिन हो या आप फेमिनिन हो, आपका जो चार्म है, आपके जो लुक्स हैं, आप जिस तरीके के दिखते हैं, जैसे ड्रेसअप होते हैं, काफी इम्प्रेस्ड उन सारी चीजों से आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन वो आपकी ओर पहले फील करते थे, उसी तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन वो अभी भी आपकी ओर महसूस करते हैं। इनफैक्ट क्वीन ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि जिस तरीके से आप अपने पर्सन से बात किया करते थे ग्रुप 1, आपके बात करने के अंदाज में या आपकी आवाज में या आपकी एनर्जी में काफी सौम्यता हुआ करती थी। ऐसा लगता था मानो हम किसी हमदर्द से बात कर रहे हो, और वो चीज अब उनको अपने आसपास मिल नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि इनके पास अब बात करने के लिए लोग नहीं बचे हैं, लोग तो बहुत हैं इनकी एनर्जी में, बहुत लोग हैं इनके आसपास, बट जैसा प्रोबेबली हार्ट टू हार्ट कनेक्ट आप एस्टैब्लिश कर ले जाते थे इनके साथ, वो चीज नहीं हो पा रही है। इनके इमोशंस गहराई तक कोई समझ नहीं पा रहा है। तो उस रीजन से भी ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज जैसे आप उनको नर्चर किया करते थे, जैसे आप उन पे अपना प्यार निछावर किया करते थे, वो सारी चीजें ये काफी मिस कर रहे हैं। बट जैसे कि मैंने बोला 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एंड क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें फर्म फाउंडेशन के ठीक नीचे मिला है, ये बात आपसे करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा बेसब्र हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो, आप उनको अप्रोच करो, चाहे आप सोशल मीडिया पर करो, चाहे आप ऑफलाइन करो, चाहे आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड की मदद से करो। लेकिन हाँ, ये है कि मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा या लूंगी, बट मुझे इस कनेक्शन की नई शुरुआत चाहिए। तो अब जो करना है ग्रुप 1 को करना है, ग्रुप 1 करें। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये मैसेज भी मिल रहा है इनकी कारण फीलिंग्स में कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने वो जो कुछ भी एक्शन था जो हाल ही में या कुछ समय पहले आपकी ओर लिया था, वो बहुत अच्छा कुछ मूव इन्होंने कर दिया था अपनी तरफ से।
इसलिए इनके दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही है कि मैंने जो एक्शन लिया भी था वो भी कोई बड़ा अप टू द मार्क नहीं था, वो कोई बहुत अच्छा एक्शन नहीं था, बिकॉज इनकी नजरों में इन्होंने जो किया बिल्कुल परफेक्ट किया था। आपके पर्सन के चार्ट में एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ओके, अब आपके डाइस देख लेते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इंट्यूशन चल रहा है उतना ही ब्लॉक्ड इस इंसान का इंट्यूशन चल रहा है। प्लस ये मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन की हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं, अपने खुद के एक्शंस कहाँ उनके कम पड़ रहे हैं उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को ठीक करने की चाबी अब आपके पास है और उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया, इसीलिए वो इनकमिंग कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करो। जैसे कि मैंने बताया था, फिजिकल अट्रैक्शन जैसे वो पहले आपके लिए फील करते थे उतना ही स्ट्रॉन्ग अभी भी आपके लिए फील करते हैं, बट अगेन वो मूवमेंट आपकी ओर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो खुद कोई एक्शन लेना अभी नहीं चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बस कुछ समय की बात है, थोड़ा बस मुझे इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ग्रुप 1 खुद ही मेरे पास वापस आएंगे। मीनवाइल वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं बिना आपसे बात किए और क्या जानकारी वो आपके बारे में हासिल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए या म्यूचुअल फ्रेंड से बात करने के जरिए। अगेन उनको बहुत स्ट्रांग यकीन है कि ये कनेक्शन सुधर सकता है, बदल सकता है। क्यों? क्योंकि इस कनेक्शन की नींव उनके मुताबिक बहुत मजबूत है। ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है उनको देख करके या उनके सोशल मीडिया पोस्ट देख करके कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है आपके होने या ना होने से, तो दैट इज नॉट ट्रू। बिकॉज इसने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके पर्सन आपके बिना खुश नहीं है और वो हमने पहले ही देख लिया था कि वो आपको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं। ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी आपके पर्सन इस कनेक्शन में किस एनर्जी में चल रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो है टाइगर, एक्सेप्ट योर मैग्निफिसेंस। और आपकी जो एनर्जी अभी इस कनेक्शन में चल रही है वो है हॉर्स, केयर फॉर अदर्स एंड लेट देम बी फ्री। आपके पर्सन के मुताबिक आपकी जो एनर्जी चल रही है वो है वेनुशियंस, रोमांस, सोलमेट्स, एम्पैथी। और आपके मुताबिक आपके पर्सन की जो एनर्जी चल रही है वो है अनुनाकी, कंट्रोलिंग, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आपके पर्सन थोड़े से इस एनर्जी में दिख रहे हैं अभी विथ टाइगर कि उनका ध्यान आज सच अपनी ओर केंद्रित है, अपनी ही शानो शौकत में, अपना करियर बढ़िया करते रहने में, या फिर इधर उधर जाकर के अपना रौब झाड़ने में। थोड़ी वो डार्कर ईगो वाली एनर्जीज भी निकल करके आ रही हैं उनके लिए। मीनवाइल जितना कोल्ड उनकी एनर्जी है उतना ही वार्मथ आपकी एनर्जी में है यहाँ पर हॉर्स के साथ। आज की डेट तक आपको जेन्युइनली उनकी काफी फिक्र लगी रहती है, काफी चिंता लगी रहती है। भले ही आप ये बात उनको बयां करते हो या ना करते हो, उनसे आपका सच आजकल कोई बातचीत हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन जितना आप कह सकते हो कि जितना सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड आपके पर्सन की एनर्जी है उतनी ज्यादा सेल्फलेस आपकी एनर्जी है। उनका सारा ध्यान अभी सिर्फ आपके ऊपर है, बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी तो देखभाल कर ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको आपके मन में ये चीज भी चलती रहती है कि वो कैसे हैं, वो ठीक है या नहीं, उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है या नहीं। तो चाहते हुए या ना चाहते हुए आपके दिल में अभी भी आपके पर्सन के लिए काफी हमदर्दी है और वो एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है। रहा सवाल कि आपके पर्सन के मुताबिक आपकी क्या एनर्जी चल रही है, तो आपके पर्सन का ऐसा मानना है रोमांस और ये वेनुशियंस के साथ में कि आप अब सिंगल नहीं हैं, आपकी लाइफ में कोई और है, और जो कोई भी है उसके साथ आप एक बहुत ही बढ़िया रोमांटिक कनेक्शन में हैं और आपकी रिलेशनशिप काफी अच्छी जा रही है। अब जरूरी नहीं है कि ये बात सच हो, जरूर हो सकता है आप सिंगल हो या आपकी लाइफ में कोई और ऐसा नहीं है, इनफैक्ट आप डेट्स वेट्स पर भी नहीं जा रहे हो।
एंड इस सिलसिले में हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं और किसी ने आपकी फोटो पे कमेंट कर दिया हो, किसी ने आपकी फोटो को लाइक वाइक कर दिया हो, वो चीज़ उन्होंने देख ली हो, तो उन्होंने अपने दिमाग में ये खिचड़ी पका ली है। या फिर हो सकता है आप सच में किसी को डेट कर रहे हो। अदरवाइज तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप लोगों के कॉमन अगर कोई फ्रेंड्स हैं या कॉमन कोई जान पहचान के हैं, तो उन्होंने ये झूठ आपके बारे में इस पर्सन को बता दिया हो कि अरे ग्रुप 2 ने तो कब का मूव ऑन कर लिया, उनकी तो लाइफ में कोई है, वो तो बड़े सेट से बड़े खुश से नजर आ रहे हैं उस नए इंसान के साथ। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन इतनी कोल्ड एनर्जी में क्यों आ गए हैं, बिकॉज अगर उनका ऐसा मानना है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, तो हाँ, वो जो एक चिढ़ होती है, एक जो गुस्सा होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है इनकी एनर्जी थोड़ी कोल्ड सी पड़ गई हो। मीनवाइल आपका क्या ख्याल है इनके बारे में? आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान और आप कभी भी शायद मतलब आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है? आपका ऐसा मानना है कि यार ये इंसान कभी भी किसी भी बात पर मुझसे अग्री नहीं करते हैं, हमेशा बस अपना ही एक राग अलापते रहते हैं, अपना ही कोई बात पर स्टिक कर लेते हैं, बस उसके बाद मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे क्या बोलना है, वो सुनने में इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तो आपके मुताबिक आपके पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ही ज्यादा स्टबर्न और बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग किस्म के हैं। आपको उनकी फिक्र भले ही हो, लेकिन आपके जहन से ये बात नहीं गई है कि आपके पर्सन प्रोबेबली जब आप दोनों एक साथ हुआ करते थे या जितना भी वक्त आप लोग ने साथ में बिताया था, ये आपके हर छोटे बड़े एक्शन को अपने मुताबिक, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के मुताबिक ढालने की कोशिश किया करते थे। हर चीज में आपको बहुत ज्यादा टोका टिप्पणी और बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे। क्योंकि आप इतने दरिया दिल हैं ग्रुप 2, इसीलिए हो सकता है आप लोगों ने उस वक्त ये सारी चीजें नजरअंदाज कर दी हों, बट वो कहीं ना कहीं घर तो कर गई थी आपके मन में, और इसीलिए वो चीज आज यहाँ पर भी निकल करके आई है। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि आपने इनकी ये जो कोल्ड वाइब्स हैं, ये कोल्ड एनर्जी जो चल रही है, वो आपने पिक कर ली हो, और इसी के तहत आपका ये जो विचारधारणा थी इनको लेकर के, वो वापस से स्ट्रॉन्ग हो गई है कि ये इंसान बहुत स्टबर्न हुआ करते थे, बहुत रूड हुआ करते थे, और इनको तो पक्का कोई फर्क नहीं पड़ता होगा मेरे होने या ना होने से, या हमारे साथ होने या ना होने से, इसीलिए वो आजकल ऐसे अजीब से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। ओके, अब देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है मिल्क एंड हनी, फोर्क इन द रोड, ट्रूथ और ट्रैप्ड इन फियर। ओके, पहली चीज तो भले ही ये इंसान जितने भी अकड़ू, घमंडी, कंट्रोलिंग क्यों ना हो, लेकिन उनकी करंट फीलिंग्स ने ये बात क्लियर कर दी है कि ये इंसान आज की डेट तक आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, और जो कोल्ड एनर्जी में वो अभी चल रहे हैं, जो बात आपने भी पिक की है यहाँ पर, उसका सिर्फ एक ही कारण है यहाँ पे, फोर्क इन द रोड और ट्रैप्ड इन फियर के साथ उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई आ गया है। जैसे नहीं कहते कबाब में हड्डी, तो वो वाली एनर्जी, मतलब वो वाली चीज उनको ऐसी लग रही है। इनफैक्ट इस ख्याल को लेकर के वो बहुत ज्यादा उलझन में भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर के साथ। उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को कि आपने मूव ऑन कर लिया और आप किसी और के साथ खुश हो, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि आपकी खुशी उनके साथ ही है। प्लस कहीं ना कहीं ट्रूथ यहाँ पर ये भी बता रहा है कि वो काफी उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि ये कनेक्शन में फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप लोग फिर से एक साथ हो जाओगे, और ऐसा लगता है मानो कि उनके इस ख्वाहिश के बीच में एकदम से किसी ने ला करके ये न्यूज उनको ब्रेक कर दी हो कि अरे लेकिन नहीं, ग्रुप 2 तो मूव ऑन कर गए, ग्रुप 2 की तो लाइफ में कोई और है। कहीं ना कहीं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, क्योंकि इल्यूजन्स भी कभी कभी दर्शा सकती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग नहीं हैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में, और ये सब इन्हीं के दिमाग की पकाई हुई खिचड़ी है। और ऐसा प्रोबेबली इसीलिए हुआ है, स्पेशली अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, इसीलिए लाइक आई सेड, अगर इन्होंने देखा है कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा इंसान है जो आपकी हर तस्वीर पर कमेंट कर रहा है, आपकी हर अपलोड को लाइक कर रहा है, और आप भी उसके साथ बहुत एंगेज कर रहे हैं कमेंट्स में टैग वगैरह करके, तो उससे इनका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ नजर आ रहा है। बहुत डर इनके दिल में घर कर गया है इस चीज को लेकर के। इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा मैं उस राह पर निकला था कि, या निकली थी कि इस कनेक्शन को ठीक करना है, वापस से जो भी हमारे बीच में सब अच्छा अच्छा हुआ करता था वो चीज लानी है, और मैं तो बढ़ ही रही थी या बढ़ ही रहा था उस चीज पर, और अचानक से एक
स्पीड ब्रेकर कह सकते हैं या डेड एंड कह सकते हैं, उस तरीके का कुछ यहाँ पर आ गया। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ग्रुप 2 अब मुझसे बात करेंगे भी या नहीं, और क्यों करेंगे? वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, वो तो खुश हैं, तो मैं फिर क्यों उनसे बात करूँ ना? तो वो जो कोल्ड एनर्जी है वो कहाँ से निकल रही है? वो उनके हर्ट से निकल रही है। भले ही ये सच हो, भले ही ये झूठ हो, आपको किसी और के साथ सोच करके ही उनको इतना बुरा लग रहा है कि उस दुख से, उस दर्द की वजह से उनकी एनर्जी काफ़ी कोल्ड आजकल आपको लेकर के हो गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके दिल में अब आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज वो उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है मिल्क एंड हनी के साथ कि जितना फॉन्ड वो पहले थे आपको लेकर के, उतना ही प्यार, उतनी ही वार्मथ वो आपके दिल में अभी भी रखते हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व में, उनके एक्शंस में, उनकी बातों में वो चीज़ बाहर क्यों नहीं आ पाती है, वो झलक करके क्यों नहीं आ पाती है? क्यों? क्योंकि एक चिढ़ हो गई है अब उनको इस ख्याल से कि आपने मूव ऑन कर लिया और आपकी लाइफ में कोई और है। परेशानी सारी यहाँ पर ये है कि स्पेशली अगर ये चीज़ गलत है, स्पेशली अगर ये झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये इंसान आपसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ अपनी ईगो की वजह से। ईगो इतना है कि हम कैसे सामने वाले से डायरेक्टली ऐसे कन्फ्रंट उनको करके पूछ लें कि अच्छा बताओ, क्या सच में तुम्हारी लाइफ में कोई और है क्या? तुम अभी सिंगल हो या नहीं? क्योंकि उसमें उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी शान घट जाएगी, क्योंकि फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि ओ अच्छा, लगता है ये मेरे बिना तो रह नहीं पा रहे हैं खुश, या रह नहीं पा रही हैं, इसीलिए देखो आ गए ना वापस मेरे पास मुंह उठा करके पूछने के लिए कि मैं सिंगल हूं या नहीं। और वो बात इनको हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी, जबकि आप उस तरीके के इंसान हो ही नहीं। जैसे हॉर्स कार्ड मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, आपकी आदत ही नहीं है किसी से इस तरीके से बात करने की। और अगर कल को आपसे ये सवाल करते भी, तो भी आप बहुत नॉर्मली उनको आंसर देते हैं, अपना सही सही जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है बता देते हैं। लेकिन वही बात जो यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि ये अपने ही दिमाग में तिल का ताड़ बनाते रहते हैं, इतना ओवर थिंक करते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं कि सामने वाला बंदा जो आपको वाकई में सच्चे जवाब दे सकता है, उसके पास तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि भले ही आपके पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं और वो रास्ते का कांटा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसी इंसान का दिमाग खुद ही रास्ते का कांटा है। इनका जो ईगो है, जो जिद है, जो अकड़ है, वो रास्ते का कांटा है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, how is Crypto's person currently feeling for them? How is Crypto's person currently feeling for them? Wheel of Fortune. How is Crypto's person currently feeling for them, Spirit? The Tower. How is Crypto's person currently feeling for them? Three of Pentacles. How is Crypto's person currently feeling for them? और 6 ऑफ कप्स। सो 6 ऑफ कप्स ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि डेफिनेटली ये इंसान पहली चीज़ तो अभी भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। बट क्योंकि टावर कार्ड हमें फोर्क इन द रोड के ठीक नीचे मिला है, एंड स्पेशली व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद, तो वही एनर्जी जो मैंने आपको पिक करके बताई थी कि इनको ऐसा लग रहा था कि ये उस रास्ते पर चल पड़े थे आपको वापस पाने के, एंड देन सडनली उनके ऊपर ही किसी ने ये बॉम्ब फोड़ दिया कि अरे उनकी तो लाइफ में कोई और है। ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि एज एफ उन्होंने एक पूरा प्लान तैयार करके रखा हुआ था कि उनको आपको कैसे अप्रोच करना है, आपसे क्या बात करनी है, आपको कब अप्रोच करना है, किस तरीके से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अकेले या किसी मदद के साथ। और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे प्लान के ऊपर पानी फिर गया इस समय, ये टावर कार्ड की एनर्जी के साथ, बिकॉज वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप उनसे मूव ऑन कर जाएंगे या आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। अगर आपसे अलग हो जाने के बाद इस इंसान ने किसी को डेट किया है, तो मैं कहूंगी कि डेफिनेटली उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी और को डेट कर सकते हो, तो ग्रुप 2 क्यों नहीं किसी और को डेट कर सकते हैं? अगर आपने किसी और को डेट करने से पहले नहीं सोचा कि ग्रुप 2 को कैसा लगेगा, तो अगर मान लो ग्रुप 2 सच में किसी को डेट कर भी रहे हैं, तो आपको क्यों अब इतनी खुजली हो रही है, राइट? बट ये ह्यूमन नेचर है, अपनी गलती अक्सर लोगों को नहीं दिखती है। खैर,
आपके पर्सन ने कम्प्लीटली गिव अप नहीं किया है अभी अपने इस सपने के ऊपर कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो सकता है विथ 6 ऑफ कप्स। हो सकता है ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप काफी लंबे समय से हैं, मतलब काफी लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में हैं। सेम स्कूल में पढ़ते थे, सेम कोचिंग, सेम कॉलेज, सेम नेबरहुड, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। ये भी मुमकिन है कि आप लोगों के फैमिली शायद आपस में फ्रेंड्स हैं अभी भी, या हुआ करते थे एक टाइम पर, या अगर आप लोगों के कोई भाई बहन है तो वो लोग भी सब आपस में फ्रेंड्स थे। लाइक पहले काफी अच्छा सब कुछ था इस कनेक्शन में, एंड हो सकता है धीरे धीरे ये इंसान के दिमाग में पैसा, करियर, मैं वो सारी एनर्जी इतना स्ट्रांग हो गई कि धीरे धीरे एंड इतना शायद वो कंट्रोल फ्रीक टाइप के हो गए कि ये कनेक्शन का बिल्कुल बंटाधार उन्होंने खुद ही कर दिया। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से स्टार्ट हुआ है, 6 ऑफ कप से एंड हुआ है, आई डोंट थिंक कि ये कनेक्शन अभी खत्म हुआ है, एंड चांसेस हैं कि इस कनेक्शन में सच में रेकन्सिलिएशन हो सकता है। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उसके लिए इस इंसान को अपने ईगो को परे रख करके अपने इंट्यूशन के साथ काम करना पड़ेगा, अपने दिल से काम लेना पड़ेगा और अपने दिमाग को शांत करना सीखना होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास वापस आने के लिए अब हो सकता है वो किसी और का सहारा लें, जैसे आपके कोई भाई बहन हो गए या उनके कोई भाई बहन या आप लोगों के कोई म्यूचुअल अगर फ्रेंड्स हैं तो। बट फिलहाल थोड़ा टाइम तो डेफिनेटली इस इंसान को लगेगा ये टावर मूवमेंट को प्रोसेस करने में। ये भी मुमकिन है, ओके इंटरेस्टिंग। सो टावर मूवमेंट और 6 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि जब से उनको ये सच्ची या झूठी खबर मिली है कि आपकी लाइफ में कोई और है, शायद यही वो झटका था जिसकी जरूरत इस इंसान को थी, ताकि उनकी आंखें खुल सकें और उनको रियलाइज हो सके कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। ओके, आपके या उनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो शायद मौजूद हो। ओके, स्पिरिट हाउ इज दिस पर्सन हैविंग सो डेफिनेटली काफी नजरें गड़ा करके रखे हुए हैं वो इस समय आपके ऊपर, स्पेशली अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो शायद काफी स्टॉकिंग वगैरह ये आपकी कर रहे हैं। प्यार अभी भी इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट कभी कभी बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी ये कर बैठते हैं आपसे रिलेटेड कि आपसे शादी करनी है, आपके साथ घर बसाना है एंड ऑल। और फिर जहां इनको लगता है कि चीजें ठीक हो सकती थी, वहीं अब इनको अचानक से ऐसा लग रहा है कि अरे ये बीच में कौन आ गया हमारे, ये कैसे चीजें एकदम से गड़बड़ हो गई। काफी गुस्से की एनर्जी में ये नजर आ रहे हैं उस पर्सन के प्रति जो इनके मुताबिक आपका पार्टनर अब है, भले ही सच में हो या ना हो। जबान पर अपनी इन्होंने हालांकि ताला लगा करके रखा हुआ है, कोई एक्शन आपकी ओर नहीं ले रहे हैं लेकिन लेना चाहते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में इस वक्त हों, ये किसी और कंट्री में रह रहे हो, आप किसी और कंट्री में रह रहे हो। ये इंसान की दिक्कत यही है कि ये अपने दिल के ऊपर ताला लगा करके अपने दिमाग से सारे फैसले लेते हैं और आधी से ज्यादा बार उसी चक्कर में ये मात खा जाते हैं। बट व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर भी निकल करके आया था और अब दोबारा हमें उसकी एनर्जी मिली है। सो डेफिनेटली ये कनेक्शन अभी ऑनगोइंग ही है, ये कनेक्शन अभी फुल एंड फाइनल निपटा नहीं है और चांसेस हैं कि इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। बट लाइक आई सेड, वो पॉजिटिव चेंज आने के लिए पहले इस इंसान को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ग्रीन मार्बल चूज किया था, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन इस कनेक्शन में किस एनर्जी में चल रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं कैमल, बी फॉर बेयरिंग एंड पेशेंट, और आपकी एनर्जी अभी इस कनेक्शन में है बैट, सी थ्रू इल्यूजन इनटू ट्रूथ। आपके पर्सन के मुताबिक आपकी जो एनर्जी चल रही है वो है नागास, लवर्स, इरोटिका, सेंसुअलिटी, और आपके मुताबिक आपके पर्सन की जो एनर्जी चल रही है वो है स्टार सीड, सेल्फ, मेमोरीज और आइडेंटिटी। ओके,
काफ़ी रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हैं ऑनेस्टली आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर के। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पेशेंस से काम लूँ तो इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अभी भी पानी सर के ऊपर से नहीं निकला है, अभी भी हालात इतने ख़राब नहीं हुए हैं कि सुधारे ना जा सकें। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग इस ग्रुप में शायद ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इस इंसान के साथ या तो रेकनसाइल कर चुके हैं या आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में हैं। आपकी एनर्जी की बात करें तो आपको अभी भी थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हैं इस इंसान को लेकर के। 100% कॉन्फिडेंस, 100% यकीन आपको इस इंसान के ऊपर नहीं है। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो इस इंसान ने पास्ट में आपसे कई सारे झूठ बोले हैं, या इन जनरल क्योंकि इस इंसान के आपके लाइफ में आने से पहले क्योंकि कुछ लोगों ने आपका दिल दुखाया है या आपको झूठ बोले हैं, आपका इस्तेमाल किया है, इसीलिए आपको खासा दिक्कत होती है किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा करने में। तो यहाँ पर ऐसा दिखता है मानो ये इंसान जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी बोलते हैं या जो भी करते हैं, आप हमेशा एक ऐसे पहुंच जाते हो। वो क्या होता है यार, वो माइक्रोस्कोप नहीं, वो लेंस वाला जिसमें वो ऐसे एक डंडा हो करके एक वो सर यार इतना था मेरे पास मेरी बायो किट में। खैर बेसिकली तो आप पहुंच जाते हो ढूंढने के लिए कि ये सच है या नहीं, ये जो मुझे बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है, वो सारी चीजें इस इंसान के मुताबिक। अच्छा, एक और चीज ये भी डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है कि जब कभी भी आपने इस इंसान के ऊपर उंगली उठाई है या कोई क्वेश्चनिंग इनसे करने की कोशिश की है, जितना ज्यादा गुस्से में आपने इनसे बात की है उतना ही ज्यादा शांत तरीके से इन्होंने आपकी बात को या तो टाला है या फिर उतने ही शांत तरीके से आपकी बात का जवाब दिया है। तो ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है कैमल के साथ कि अभी आपके पर्सन आपको लेकर के काफी सुकून भरी एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो शायद कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में या एकदम से कुछ ऐसी अवेकनिंग इनकी हुई है व्हाटएवर, जिससे इनको ऐसा लगने लगा, इस बात का यकीन हो गया है कि अगर मैं धीरज से काम लूं तो इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो सकता है। इनके मुताबिक आपकी जो एनर्जी चल रही है लवर्स, इरोटिका और सेंसुअलिटी की, ये पर्सन इससे ज्यादा अट्रैक्टेड आपकी ओर हो ही नहीं सकते थे। काफी स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन आपकी ओर फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप चाहे कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, सो करके भी उठ के अपनी शक्ल इनको दिखा दो, इनको फिर भी आप बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा अच्छे ही लगोगे देखने में। तो ये तो टोटली मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं आपसे यहाँ पर। इनफैक्ट इनका ऐसा मानना है कि सिर्फ यही नहीं है जो इतना फैसिनेटेड आपसे चल रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आजकल आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इन द सेंस कि इनको ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोगों को शायद आपकी ओर अट्रैक्शन हो रहा है, कई सारे लोगों को शायद आपके ऊपर क्रश हो रहा है, और हो सकता है इनका कुछ ऐसा नेटवर्क हो, कोई ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, कोई उड़ती उड़ता डिस्कशन इनके कान तक पहुंच गया हो जिस वजह से उनको ये बात पता चल गई है कि आपके काफी चर्चे हो रखे हैं। मीनवाइल आपका इनके बारे में जो ख्याल अभी यहाँ पर है सेल्फ, मेमोरीज और आइडेंटिटी से रिलेटेड, आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को अभी खुद ही नहीं पता है कि ये क्या है, ये कौन है, इनको लाइफ में क्या चाहिए। तो आपके मुताबिक ये एक झूठा और एक कंफ्यूज्ड इंसान है। ट्रस्ट इश्यूज आपको हैं इनको लेकर के, वो चीज हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी। और आप जैसे सेल्फ, मेमोरीज और आइडेंटिटी बता रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कभी कैसे बिहेव करते हैं, कभी कैसे बिहेव करते हैं। तो ये एक्चुअली इनका असली व्यक्तित्व फिर क्या है, ये किस तरीके के हैं, जैसे कल बिहेव कर रहे थे वैसे हैं या जैसे आज बिहेव कर रहे हैं वैसे हैं। मैं किस बात के ऊपर यकीन करूं, क्या बात मैं मानूं। और हो सकता है कि सच में मे बी इनका जो बिहेवियर है आपके प्रति वो बदलते रहता हो, एंड इसमें हम सिर्फ हॉट एंड कोल्ड नहीं बोलेंगे, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। बट बेसिकली क्योंकि सच में इनका बिहेवियर आपकी ओर चेंज होते रहता है, शायद इसीलिए आपको इतना दिक्कत होती है इनके ऊपर यकीन करने में, इनके ऊपर ट्रस्ट करने में, बिकॉज आपको फिर समझ में नहीं आता कि आप इनके कौन से वाले वर्जन को इनका असली रूप माने। ओके, अब देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या चल रही हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है नॉट फॉर यू, डीप नोइंग, स्पिरिचुअल यूनियन और डिसरप्शन। ओके, इंटरेस्टिंग। पहले ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं ग्रुप 3 के पास वापस गई या वापस गया
तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ओके, स्पिरिट हैज जस्ट करेक्टेड मी। जो एनर्जी आप यहाँ पर पिक कर रहे हैं कि इंसान आपके साथ कभी कैसे बिहेव करते हैं, कभी कैसे बिहेव करते हैं, उसका रीजन ये है कि जो एनर्जी हमने अभी करंटली पिक की है इनकी, राइट, कि ये अभी फिलहाल बहुत ज्यादा पेशेंट, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड आपको लेकर के चल रहे हैं, वो उनकी करंट एनर्जी है। वो हमेशा इस एनर्जी में आपको लेकर के नहीं रहते हैं। नॉट फॉर यू डीप नोइंग स्पिरिचुअल यूनियन और डिस्ट्रप्शन यहाँ पर बता रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर के उनकी जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, बहुत ज्यादा चेंज होती रहती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब इन्हें लगता है कि यार ये कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए खत्म है, अगर मैं ग्रुप 3 के पास वापस गई या वापस गया तो भी वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। हो सकता है अब तक तो उन्होंने मूव ऑन भी कर लिया हो, उनकी लाइफ में कोई और आ गया हो, प्लस मैंने जो भी किया, मैंने जो भी बोला, अब वो क्यों मेरे लिए वापस से दरवाजा खोलेंगे, वो क्यों मुझे वापस से अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे। एंड देन कुछ ऐसे दिन उनकी लाइफ में आ जाते हैं जब उनकी एनर्जी बिल्कुल स्विच हो जाती है और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि ये कनेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मेरा दिल कह रहा है कि अभी भी हमारे बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार है, प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप 3 ही मेरे सोलमेट हैं या मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो ऑफकोर्स हम ज्यादा दिन एक दूसरे से अलग रह ही नहीं पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ये इंसान अब पहले तो खुद ही डर जाते हैं और उसके बाद खुद ही को बहलाने लगते हैं ये सारी बातें करके। हो सकता है कि उनको जो लगता है वो सच हो, सच में आप लोगों का कनेक्शन खत्म अभी ना हुआ हो और सच में आप दोनों के बीच में आगे जाकर के रिकंसिलिएशन हो, बट बेसिकली इनकी जो एनर्जी बदलती रहती है और हर बदलती एनर्जी के साथ जो इनका रवैया आपकी तरफ बदलते रहता है, उसका कारण यहाँ पर उनकी कारण फीलिंग्स ने काफी क्लियर हमें कर दिया है। उनके दिमाग में सिर्फ 2 मेन एनर्जीज रहती हैं, डर और यकीन। जब जब वो डर की स्थिति में होते हैं तब तक वो आपसे दूर भागते रहते हैं, ढंग से आपसे बात नहीं करते हैं, चिढ़ जाते हैं, बिदक जाते हैं। और जब जब उनको यकीन होता है कि नहीं, ये कनेक्शन में कुछ तो बात है और हम खींच ले जाएंगे, ठीक हो जाएगा, तब वो आपके प्रति बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं आपसे, आपके पोस्ट वगैरह भी खूब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना जो डीप नोइंग अपना कर रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके इसी बदलते हुए एटीट्यूड की वजह से सामने वाले पर्सन को दिक्कत हो रही है इनके ऊपर यकीन करने में। और अगर आप उनको फुली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, और हर अच्छे रिलेशनशिप की जो नींव होती है उसमें एक बहुत जरूरी कंपोनेंट यकीन का भी होता है, अगर हम अपने पार्टनर को 100% यकीन ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे ये कनेक्शन फिर आगे खिंचेगा। एक और चीज जो उनके करंट फीलिंग्स में आजकल चल रही है डीप नोइंग और डिस्ट्रप्शन के साथ, इस कनेक्शन में जो भी चीज आप लोगों के बीच में खराब हुई थी या जो कुछ भी घटा था, आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें इनका किरदार, मतलब इन्होंने ज्यादा बड़ा रोल निभाया था उस चीज में एज कम्पेयर टू यू। नॉट फॉर यू मुझे बता रहा है कि जिस वक्त ये कनेक्शन खराब हुआ था उस वक्त शायद आपने बहुत कोशिश की थी इस इंसान से पूछने की कि तुम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो या क्यों कर रही हो, लेकिन कोई जवाब आपको मिला नहीं था। इनफैक्ट हो सकता है इस इंसान ने आपसे टोटली उस वक्त बात करना ही बंद कर दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो खुद को न्यू दिलासा दिलाते रह रहे हैं ऑल, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार सच में मुझसे गड़बड़ हुई थी, सच में मेरी ही गलती थी कि हम लोग का कनेक्शन खराब हुआ, एंड आई होप कि मुझे एक मौका मिल सके वापस से चीजें ठीक करने का। फिर क्या होता है, डर क्यों किक इन कर जाता है? डर इसीलिए किक इन कर जाता है क्योंकि ये नोइंग है यहाँ पर कि जो गड़बड़ हुई थी मेरे से हुई थी, तो जब मुझे से गड़बड़ हुई थी, मैंने किसी का दिल दुखाया था, तो वो क्यों मेरा स्वागत करेंगे अगर मैं वापस गई या वापस गया तो। इसीलिए आ जाता है डर। और जब डर आ जाता है और आपको खोने का डर आने लगता है तो ये खुद को वही यकीन दिलाते रहते हैं कि नहीं नहीं, इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स, हो सकता है थोड़ा सा टाइम और लगे, बट इतना प्यार है हमारे बीच में, वो पक्का मान जाएंगी या मान जाएंगे, सब हमारे बीच में सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो मुझे घबराना नहीं चाहिए, मुझे खुद को काम करना चाहिए, खुद को रिलैक्स करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। But how is group 3's person currently feeling with them? Magnifying glass. Magnifying glass. How is group 3's person currently feeling with them? Spirit? 7 of Cups. How is group 3's person currently feeling with them? 7 of Wands. How is group 3's person currently feeling with them? 2 of Swords. How
House group 3's person currently feeling for them. और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बेसब्र है ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आने के लिए। इनफैक्ट आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान शायद आपकी लाइफ में वापस आ चुके हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस नियत से आपकी लाइफ में वापस आए। शायद इसीलिए भी आपको दिक्कत हो रही है इनके कई बातों पर भरोसा करने में। फिलहाल इनकी करंट फीलिंग्स में दिख रहा है कि ये इंसान काफी कंफ्यूज चल रहे हैं इस समय इस कनेक्शन को लेकर के, और जो कंफ्यूजन हमने उनकी मनोस्थिति में देखा था वो चीज दोबारा यहाँ पर टैरो कार्ड्स में भी निकल करके आई है। 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। पहली चीज तो ये आजकल आपके बारे में बहुत ज्यादा सपने देख रहे हैं और इसीलिए हो सकता है कि कभी कभी भले ही आप इनके बारे में इतना ना सोचते हो या बिल्कुल भी आप ना सोचते हो, बट अचानक से ये आपके सपने में आ जाते हैं, एकदम से आपको इनका ख्याल आ जाता है। और ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि वो इतना एक्सेस में आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना डे ड्रीम कर रहे हैं, इसलिए वो एनर्जी आप भी पिक कर ले जाते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि जो एनर्जी यहाँ पर पिक की थी नॉट फॉर यू और डिसरप्शन के साथ ही, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि जो चीज हुई वो मेरी गलती थी, उस चीज को इन्होंने 100% स्वीकार नहीं किया है। कभी कभी खुद को लेकर के काफी डिफेंसिव से हो जाते हैं वो, और इसीलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहे हैं कि हालांकि वो बेसब्र तो बहुत है आपकी जिंदगी में वापस आने के, लेकिन कंफ्यूजन सारा, या फिर आप कह सकते हो कि बीच रास्ते में रुक इसलिए जाते हैं बिकॉज एकदम से ये वाला ख्याल दिमाग में आ जाता है कि अगर उसने मेरे से ज्यादा सवाल जवाब करने लग गई या करने लग गया तो मैं क्या बोलूंगी या मैं क्या बोलूंगा। ऐसा लगता है मानो इस इंसान का दिमाग ना 4 जगह नाचता रहता है, कभी उनके दिमाग में ये चलता है, कभी ये, कभी वो। और क्योंकि उनके पास खुद, वाओ ग्रुप 3 आप लोग कितना करेक्ट थे यार इनको लेकर के। आई जस्ट रिमेम्बर्ड, आप लोग ने उनकी एनर्जी जो आपके मुताबिक थी वो यही थी कि इस इंसान को खुद नहीं पता है कि वो कौन है, उनको क्या चाहिए। एंड आप देखो उनके करंट फीलिंग्स में वही चीज घूम फिर करके निकल करके आई है कि इस इंसान को खुद नहीं पता है कि उन्होंने जो किया वो सही था, वो गलत था, उनको तेजी से आपकी ओर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप सवाल पूछोगे या नहीं पूछोगे, इस कनेक्शन में यकीन बनाकर रखें कि गिव अप कर दें। बड़ा सही चल रहा है आप लोगों का इंट्यूशन तो, विच इज गुड, बिकॉज आपको इसी इंट्यूशन का सहारा लेना चाहिए है ये बात फिगर आउट करने में कि इंसान क्या चाह रहा है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या इनके इंटेंशंस हैं। सो इट्स अ गुड थिंग कि आपने इतना सटीक अंदाजा लगा लिया इस इंसान की एनर्जी से रिलेटेड। इस इंसान को आजकल इस बात का डर भी लग रहा है 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि शायद जो इतनी प्यार वाली फीलिंग्स में वो आपके लिए चल रहे हैं वो चीज आपके साथ नहीं है। आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप अपनी लाइफ में और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और लोगों को डेट कर रहे हैं, और आप प्रॉबेबली ओपन नहीं हैं इनको लेकर के या इस कनेक्शन को वापस से अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। इनफैक्ट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इनको शायद ऐसा लग रहा है कि आप लड़ने के लिए प्रॉबेबली तैयार बैठे हुए होंगे अगर इन्होंने कोई बात छेड़ी भी आपसे तो। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, कई सारे लोगों का क्या होता है कि अगर उनकी गलती होती है और हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो बड़ा डिफेंसिव होकर के ऐसे बिहेव करने लगते हैं मानो हम उनके ऊपर चीख चिल्ला रहे हो या उनसे बदतमीजी कर रहे हो, जबकि हम नॉर्मली पूछ रहे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके पर्सन के चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन अभी भी वो आपकी ओर फील करते हैं, भले ही आप लोगों के बीच में बातचीत इतनी कोई खास ना हो रही हो, बट एंड वो चीज हमने ये नागाज वाली एनर्जी से भी पिक की थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन ये इंसान आपकी ओर महसूस कर रहे हैं। आपकी जो मेमोरीज हैं, जो भी आप लोगों ने साथ में अच्छे वक्त बिताए थे, उन सब चीजों के बारे में भी ये बहुत ज्यादा डे ड्रीम करते रहते हैं, काफी हैप्पी मेमोरीज को रिकॉल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनको उम्मीद मिलती रहती है कि ये कनेक्शन ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी ओर से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो, आप उनकी ओर कोई एक्शन लो, बट
ये डर भी उनको लगा हुआ है कि आपकी जिंदगी उनके बिना ज्यादा अच्छी चल रही है, तो फिर आप क्यों भला उनको कांटेक्ट करोगे या उनकी ओर कोई एक्शन लोगे। और जैसे ही उनके दिमाग में ये वाला ख्याल आता है वो एकदम से बुझ जाते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अगर आपने ये बात नोटिस की है कि आपका दिन अच्छा खासा चल रहा होता है और एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आपकी एनर्जी बिल्कुल डल हो जाती है, आप बिल्कुल बुझ से जाते हैं, बड़ा बेकार सा महसूस होने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि यार क्यों, आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मेरा तो दिन बड़ा अच्छा जा रहा था। तो अगेन वो आपकी एनर्जी नहीं है, इस पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि जब जब उनको डर आता है तब तक वो दुखी हो जाते हैं और वो दुख आप पिक कर पाते हो एनर्जेटिकली। उनको अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि उनको इस कनेक्शन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, या आगे का रास्ता, आगे की ढंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए इस कनेक्शन में। इसीलिए कोई एक्शन अगर आपकी ओर आया भी तो बड़ी धीमी गति से आएगा, जैसे आज कुछ एक्शन कर दिया फिर पता चला 1 महीने बाद कुछ और कर रहे हैं, उस तरीके से। और कहीं ना कहीं इस इंसान को वो तलाश में है कि कोई गाइड या कुछ उनको मिल जाए जिससे वो थोड़ा सा कंसल्टेशन ले सकें, थोड़ा सपोर्ट ले सकें, थोड़ा एडवाइस ले सकें कि उनको इस कनेक्शन में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये गाइडेंस वो या तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड से या कोई उनका दोस्त जैसे आपके बारे में पता हो, ऐसे ही किसी इंसान से वो प्रोबेबली ट्राई कर रहे हैं या करेंगे आगे मदद लेने की, थोड़े आइडियाज लेने के, थोड़े ऑप्शंस लेने के कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए है इस कनेक्शन में आप। ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।